सुबह 7 बजे अलार्म बजता है। नींद अधूरी है पर उठना पड़ता है। ऑफिस या कॉलेज के लिए भाग दौड़, ट्रैफिक का स्ट्रेस, दिन भर का काम, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते वक्त निकल जाता है और रात को सोचते हैं खुद के लिए आज भी मैंने कुछ नहीं कर पाया। ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी की कहानी है। हर एक सुबह जब आप उठते हो, जिंदगी आपके हाथ में एक इनविजिबल वॉलेट रखती है जिसमें होती है सिर्फ 24 आवर्स। ना 1 सेकंड ज़्यादा ना 1 सेकंड कम। चाहे आप बिलियनियर हो या एक कॉमन स्टूडेंट, चाहे आपके पास पावर हो या स्ट्रगल, सबके पास ये सेम 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन असली चैलेंज ये है, क्या आप इन घंटों को खर्च कर रहे हो या बस बर्बाद कर रहे हो। दिन भर का ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक का प्रेशर, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल और रात तक थकान, और फिर रियलाइज होता है खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। अर्नोल्ड बेनेट की ये लेजेंडरी किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स ए डे ये बताते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही नहीं, सिर्फ एग्जिस्टिंग टाइम का सही इस्तेमाल करना है। क्या आपको भी लगता है कि टाइम कैसे मैनेज करें? तो ये बुक आपके लिए है, एक प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट जिंदगी को बदलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द डेली मिरेकल। सोचो, हर दिन सुबह एक साइलेंट गिफ्ट मिलता है जो सबको बराबर दिया जाता है। 24 घंटे, कोई रिच हो या पुअर, स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, सबको एक ही मेजर मिलता है। पर हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इस गिफ्ट को समझते ही नहीं। दिन भर का टास्क, स्ट्रेस और हैबिट्स में हम ये भूल जाते हैं कि ये सेम 24 घंटे ही हमारी जिंदगी को बदलते हैं। ऑथर इस चैप्टर में एक हार्ड ट्रूथ कहता है, हम पैसे वेस्ट करने से डरते हैं लेकिन टाइम वेस्ट करने में गिल्ट फील नहीं करते। ये चैप्टर सिखाता है कि टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, क्योंकि पैसा वापस आ सकता है पर एक लॉस्ट सेकंड, बीता हुआ कल या बीता हुआ टाइम कभी वापस नहीं आ सकता। तो अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हमें जो टेक्निक अपनाना चाहिए, जैसे अपने दिन को कॉन्शियस तरीके से स्टार्ट करो, हर घंटे का एक वैल्यू समझो, छोटे छोटे स्लॉट बनाकर अपने काम और रिलैक्सेशन को बैलेंस करो, अपने रूटीन को ऑटो पायलट में मत चलाओ। दिन खत्म होते ही रियलाइज होता है टाइम कहाँ गया, टाइम को बाद में कर लूंगा, ये एक्सक्यूज में वेस्ट मत करो। बेनेट एक क्लियर एग्जांपल देते हैं कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, पर जब देखा जाए तो सोशल इवेंट्स, अननेसेसरी गॉसिप या मीनिंगलेस एक्टिविटीज पर घंटों बिताते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि टाइम इज ओनली थिंग यू कैन नॉट बोरो और स्टोर, यू कैन ओनली स्पेंड इट। उनका कहना है, वी लिव इन टाइम, इट इज अ लाइफ इटसेल्फ, वेस्ट इट एंड यू वेस्ट लाइफ। मतलब टाइम खुद जिंदगी है, अगर हम उसे इग्नोर करेंगे तो लाइफ का बेस्ट वर्जन मिस हो जाएगा। अपने लिए एक डेली रूटीन बनाओ, जैसे मॉर्निंग का रूटीन फिक्स करो, सुबह के फर्स्ट 30 मिनट्स प्रोडक्टिव रखो, दिन के एंड पर 5 मिनट का रिव्यू करो, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, कहाँ वैल्यू क्रिएट हुई। ट्रैवल या वेट करने के टाइम को रीडिंग या थिंकिंग के लिए यूज़ करो। सोशल मीडिया और टीवी के लिए स्ट्रिक्ट लिमिट रखो। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है, हम सबके पास एक ही एसेट है, टाइम। हर दिन का एक नए चांस है लाइफ को बेटर बनाने के लिए। जो लोग इस मिरेकल को समझकर यूज करते हैं वही लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट पाते हैं। चैप्टर 2, द डिजायर टू इम्प्रूव। अर्नोल्ड बेनेट यहाँ एक सिंपल बात बताते हैं कि आपके अंदर एक आवाज होती है जो कहती है मैं ज्यादा कर सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ। यह आवाज कभी कभी बुक देखकर जागती है तो कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखकर, कभी अपनी खुद की डिससेटिस्फेक्शन से, पर अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं सोचकर कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। बेनेट कहते हैं ये आवाज़ नेचुरल है और अगर हमने इसे दबा दिया तो एक दिन ये कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। ऑथर ये बार बार कहते हैं कि लाइफ का असली मजा इम्प्रूवमेंट में है। अगर आप बस खाना, सोना, काम करना और बिल्स भरना इस साइकिल में फंसे हो तो एक दिन बोरिंग लगने लगता है। ग्रोथ चाहे मेंटल हो या इमोशनल या स्किल बेस्ड, यही एक इंसान को अलाइव रखता है। बेनेट बोलते हैं द क्रेविंग टू बी बेटर इज नॉट फुलिश वेनिटी, इट्स लाइफ इटसेल्फ पुशिंग यू फॉरवर्ड। उनका कहना है लोग अपने पैसे के लिए प्लान बनाते हैं लेकिन अपने माइंड को ग्रो करने के लिए जीरो प्लान होता है। वो कहते हैं कि आप अपने करियर के लिए स्ट्रगल करते हो, पर अगर आपने दिमाग के लिए कुछ भी नहीं किया तो करियर भी डल हो जाएगा। ये लाइन हिट करती है, ग्रोथ बिना रूटीन एक मैकेनिकल लाइफ साइकिल बन जाता है। ऑथर की एक फेमस पॉइंट यहाँ आता है, ए मैन हु इज मेंटली आइडियल इज मोरली डेड। मतलब अगर आपका दिमाग चैलेंज नहीं हो रहा तो आप एक सेंस में जिंदा तो हो पर ग्रोथ डेड है। बेनेट ये भी कहते हैं द माइंड इज लाइक ए मसल, एक्सरसाइज इट एंड इट ग्रोज, इग्नोर इट इट डिकेज। ये चैप्टर क्लियर करता है कि बेहतर बनने की इच्छा सबके अंदर होती है, बस उसे जगाने
और उसके लिए जगह बनाने की ज़रूरत होता है। अगर आप दिन के एक एक छोटे पोर्शन को भी ग्रोथ पे लगा देते हो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस दोनों लेवल अप हो जाएगा। चैप्टर 3 प्रिकॉशंस बिफोर बिगिनिंग। शुरू करने से पहले अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो। बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट शुरू करते ही सोचते हैं कि उनकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी, पर ऑथर कहते हैं ये एक स्लो प्रोसेस है और अगर आप ओवर एक्साइटेड या अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखेंगे तो जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। वो बोलते हैं कि हम अपने दिन में एकदम से 3-4 घंटे निकलने का सोचते हैं, पर असली जीत छोटी हैबिट और ग्रेजुअल प्रोसेस से आती है। ये चैप्टर एक सेफ्टी नेट है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने टाइम यूज करने से पहले अपने माइंड को ट्रेन करना है। अगर आप एकदम से हैवी गोल्स रखोगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आप वापस पुरानी हैबिट में चले जाओगे। ऑथर का कहना है फेलियर बिगिंस विथ एन अटेम्प्ट टू डू टू मच एट वंस। अपने दिन के शेड्यूल को धीरे धीरे एडजस्ट करो। पहले 20 से 30 मिनट डेली अपने लिए निकालना स्टार्ट करो। छोटी विक्टोरीज सेलिब्रेट करो। अगर आज सिर्फ 15 मिनट रीडिंग हुई तो भी प्रोग्रेस है। अपने दिन को एकदम से ओवरलोड मत करो। एक साथ ज्यादा करने की कोशिश डिस्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। ऑथर कहते हैं गलतियों से फ्रस्ट्रेटेड मत हो। टाइम को मास्टर करना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, न कि मैजिक से। जब कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है तो पहले दिन वो हैवी वेट्स नहीं उठाता, वो छोटी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। उसी तरह अपने माइंड और शेड्यूल को भी ओवर प्रेशर नहीं देना चाहिए। पहले छोटी सी चीजें इंप्लीमेंट करो, फिर उनको हैबिट बनाओ। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि टाइम मास्टरी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बेनेट सिखाते हैं कि अपने गोल को मैनेजेबल रखो और कंसिस्टेंसी पे फोकस रखो। आप जितनी पेशेंस रखोगे उतनी स्टेबिलिटी आएगी। चैप्टर 4 द कॉज ऑफ द ट्रबल। अर्नोल्ड बेनेट यहाँ एक बहुत ही सच्चाई वाली बात कहते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, बल्कि हमारे प्रायोरिटीज और हैबिट्स गलत होती है। वो कहते हैं कि हम अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को वेस्ट कर देते हैं छोटी छोटी यूजलेस चीजों पर, गॉसिप, पर्पसलेस स्क्रॉलिंग या सिर्फ ख्यालों में खोए रहना। बेनेट हाईलाइट करते हैं कि अगर आपको अपने दिन प्रोडक्टिव बनाना है तो पहले अपनी गलतियों को समझना होगा। यह चैप्टर रियलिटी चेक है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास सिर्फ ऑफिस और पर्सनल लाइफ के बीच टाइम ही नहीं बचता, पर ऑथर कहते हैं आपके दिन के 24 घंटे सबके बराबर होते हैं, बट आप टाइम को कॉन्शियसली यूज नहीं करते। जब तक आप अपने खुद के वेस्ट जोन आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक इम्प्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। तो इसे कैसे स्टार्ट करें? अपने दिन का ऑडिट करो। सुबह से रात तक आप किस किस चीजों पे टाइम खर्च करते हो लिखो। जो भी चीजें अपने मेंटली या इमोशनली ड्रेन करती है उनको कट करो या लिमिट रखो। हर छोटी चीज पे ब्लेम मत करो। ऑफिस बिजी है, घर का काम है, वगैरह वगैरह। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक आदमी ऑफिस के बाद रोज 2 घंटे सिर्फ रिकवर करने में निकाल देता था, टीवी देखते या गॉसिप करते। बेनेट कहते हैं अगर वो आदमी इन 2 घंटों को पर्पसफुल बना लेता तो उसका पूरा दिन ट्रांसफॉर्म हो सकता था। आपका शेड्यूल आपके कंट्रोल में है। हर वेस्टेड मिनट एक चॉइस है। हर रात 5 मिनट अपना पूरा दिन रिव्यू करो। कहाँ टाइम वेस्ट हुआ नोट करो। डिस्ट्रैक्शन कट करने के लिए फोन नोटिफिकेशन बंद करो या लिमिट ऐप्स रखो। डेड आवर्स को प्रोडक्टिव आवर्स बनाओ, जैसे वेट टाइम को लर्निंग या प्लानिंग के लिए यूज करो। वीक के एंड पर टाइम वेस्ट हैबिट को स्लोली रिप्लेस रखो। बेनेट इस चैप्टर में एक मिरर दिखाते हैं। समय कम नहीं है, समय का मिसयूज है। जब आप अपने खुद की एक्सक्यूज को तोड़ दोगे तभी आपके दिन के 24 घंटे गोल्ड बन सकते हैं। चैप्टर 5 द रेमेडी। इस चैप्टर में बेनेट एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन देते हैं। समय को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, बस शुरू करने की हिम्मत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम एक्सक्यूज नहीं है, डिसिप्लिन की कमी है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी रूटीन में पर्पसफुल एक्टिविटीज डालना शुरू करोगे तो आप ग्रेजुअली अपने दिन का कंट्रोल ले सकते हो। ऑथर एक फ्रेज यूज करते हैं जो हाईलाइट करता है स्मॉल बिगिनिंग्स लीड टू बी बिग रिजल्ट्स। अक्सर लोग एक ही दिन में पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। ये चैप्टर सिखाते हैं कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट सस्टेनेबल होता है। हर दिन के छोटे स्टेप्स एक लॉन्ग टर्म हैबिट बनाते हैं। जैसे बेनेट कहते हैं जितनी छोटी आदत उतनी बड़ी पावर जब वो डेली रिपीट होती है। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। एक क्लर्क जो रोज 8 घंटे काम करता था पर हर शाम सिर्फ 30 मिनट्स अपने इंटरेस्ट के लिए रखता था। कुछ महीने बाद वो इंटरेस्ट उसके लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी बन गया। स्मॉल टाइम ब्लॉक्स चेंजेस एवरीथिंग। बेनेट का एक शार्प लाइन है टू लीव इज टू एक्ट। मतलब प्लानिंग या सोचने से ज्यादा जरूरी है शुरू करना। हर दिन का एक छोटा एक्शन
आपको अपनी डिजायर्ड लाइफ के क्लोजर ले जाता है। ये चैप्टर एक होप है। चेंज इज नॉट अबाउट फाइंडिंग मोर टाइम, इट्स अबाउट क्रिएटिंग इट। छोटी सी शुरुआत ही बड़ी जीत लाती है। जब आप अपने दिन का एक हिस्सा खुद को देते हो, तभी आप अपने लाइफ के रियल ओनर बनते हो। चैप्टर 6, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। ये चैप्टर एक तरह से पूरे बुक का हार्ट है। बेनेट कहते हैं, नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब उसे एक्शन बनाया जाए। मतलब अब तक जो भी आइडियाज दिए गए, टाइम की वैल्यू, सेल्फ डिसिप्लिन, छोटी सी शुरुआत, सबको एक डेली लाइफ की रूटीन में फिट करना है। ये चैप्टर सिखाता है कि थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे बदला जाए। अक्सर हम सिर्फ पढ़कर या सीखकर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन लेने से होता है। जो कुछ भी तुमने सीखा है उससे एक सिस्टम में डालो, वरना सब वेस्ट। इंपॉर्टेंस यही है कि हर नॉलेज को हैबिट और कंसिस्टेंसी से अलाइन करना जरूरी है। अपने दिन का एक फिक्स स्लॉट बनाओ जो सिर्फ खुद की ग्रोथ के लिए हो। छोटे मेजरेबल गोल्स रखो, जैसे 20 पेजेस पढ़ना, 15 मिनट्स राइटिंग या डेली रिफ्लेक्शन। अपने प्लान को लिखो। पेन एंड पेपर डिसिप्लिन ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अपने ऊपर अनरियलिस्टिक प्रेशर मत डालो। अपनी ग्रोथ को कंपेयर मत करो किसी और से। ऑथर का एक पावरफुल लाइन है, द सुप्रीम वैल्यू ऑफ लाइफ इज नॉट द लेंथ बट इन यूज। मतलब ज्यादा साल जीना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जो वक्त है उसे वाइजली यूज करना ही सक्सेस है। अपना एक टाइम बजट बनाओ, जैसे मनी का बजट होता है। हर एक्टिविटी का एक फिक्स स्लॉट रखो। डेली एक रिफ्लेक्शन रखो, आज मैंने अपने 30 मिनट्स किस तरह इन्वेस्ट किया। वीक के एंड पर अपनी प्रोग्रेस नोट करो। छोटी चीजें भी लिखो। अपने डिस्ट्रैक्शन को ट्रैक करो, जैसे फोन, टीवी या यूजलेस स्क्रॉलिंग, और ग्रेजुअली रिड्यूस करो। ये चैप्टर एक रिमाइंडर है कि जो सीखा है वो करना भी जरूरी है। नॉलेज बिना एक्शन एक सील्ड बॉक्स है। जब आप अपने दिन को कॉन्शियसली डिजाइन करते हो, हर छोटी एक्टिविटी को वैल्यू देते हो, तभी लाइफ में वो क्लैरिटी और कंट्रोल आता है जो हर इंसान चाहता है। जिंदगी एक प्राइसलेस गिफ्ट है, लेकिन हर दिन तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। मतलब जो भी हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया गया, सबका मकसद एक ही है, अपनी जिंदगी को पर्पसफुल और मीनिंगफुल बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आपकी राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो पे एक नई बुक, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।